हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तमिलनाडु में यार एक बहुत दुखद घटना हुई है, एक बहुत ही दर्दनाक ट्रेजेडी हुई है, जिसमें अभी तक की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के हिसाब से 47 लोगों की जान जा चुकी है। आज सुबह जब मैं हिंदू में पढ़ा रहा था तब यह आंकड़ा 39 लोगों का था, लेकिन अभी से कुछ देर पहले मैंने आंकड़ा चेक किया तो मरने वालों की संख्या जो है वो इस घटना में 47 हो गई है। और इस बात की संभावना है, हालांकि बहुत दुखद है, लेकिन इस बात की संभावना है क्योंकि यह संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि 100 के आसपास ऐसे लोग हैं जो इस मामले में अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। तो यह मामला जो है, यह मामला है जहरीली शराब का। जहरीली शराब क्या होती है, इसके क्या नुकसान हैं, इसके सामाजिक कारण क्या हैं, इसके बारे में हम लोग अगले 5-10 मिनट में चर्चा आपके साथ करेंगे। और लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि भाई 26 तारीख से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है पॉलिटी के साथ, हिंदी अंग्रेजी बाइलिंगुअल तीनों में। एजे लाइव कोड लगा के आप 29,999 रुपए में इससे जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस दोनों के। मेंस के क्वेश्चंस के लिए आपको जो है फीडबैक भी दिया जाएगा, बताया जाएगा उसमें क्या सही है क्या गलत है और क्या आपको अंक मिले, उसमें ये सब बताया जाएगा। प्री मेंस की टेस्ट सीरीज 18 प्रिंटेड किताबें आपके घर पहुंचेंगी। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ जो है वो इसी खर्चे के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो आप एजे लाइव कोड लगाकर आज ही इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए अब आते हैं इस त्रासदी पर, इस ट्रेजेडी पर। तो भाई तमिलनाडु में यह जहरीली शराब का मामला जो है एक घटित हुआ है। मुझे लगता है आप में से सभी ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं जहरीली शराब के मामलों के बारे में जरूर सुना होगा। कुछ समय पहले बिहार में इस तरह की त्रासदियां हुई थी जिसमें काफी लोगों की जानें गई थी, लेकिन अब क्या हुआ है, तमिलनाडु में भी इस तरह की त्रासदी आपको देखने को मिली है, इस तरह की घटना देखने को मिली है। तो तमिलनाडु में यह कहां हुआ है, एक कुल्लाकुरिची नाम का जिला है, कल्लाकुरिची माफ कीजिएगा। उस कल्लाकुरिची जिले में एक करुणापुरम नाम का शहर है, ठीक है। कल्लाकुरिची जिले का नाम है, तो इस कल्लाकुरिची जिले में करुणापुरम नाम की जगह है। वहां पर यह घटना जो है, यह दुर्घटना हुई है। वहां पर जहरीली शराब पीने से अब तक 47 लोगों की मौत हो चुकी। यह मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। 47 लोग जो है वो अपने प्राण गंवा चुके हैं, जान गंवा चुके हैं। और अभी जैसा कि आपको मैंने बताया कि कुल मिला के इसने बहुत बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। और ऐसा लगता है कि इसमें 100 से अधिक लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और वो गंभीर रूप से बीमार हैं, वो गंभीर रूप से इससे प्रभावित हैं, जिसके कारण इस बात की आशंका जताई जा रही है कि वास्तविकता में इस पूरी दुर्घटना में मृतकों की संख्या जो है वो बढ़ सकती है। तो तमिलनाडु की विधानसभा में भी इस बात को लेकर हंगामा हुआ है। AIADMK के विधायक जो है, जो विपक्षी दल है वहां का, वो सरकार से इस्तीफा मांग रहे हैं। सरकार से कह रहे हैं कि भाई आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, प्रतिबंध के बावजूद, इतने सारे कानून व्यवस्था, इतनी रोक टोक के बावजूद राज्य में अगर जहरीली शराब धड़ल्ले से खुलेआम बिक रही है तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर आनी चाहिए। और विपक्षी दल जो है वो राज्य सरकार से इस्तीफा मांग रहे हैं। तो भाई हंगामा हुआ विधानसभा में, विधानसभा के कुछ सदस्यों को निलंबित भी किया गया। इस तरह की चीजें वहां पर चल रही हैं। तो अब सवाल यह आता है कि यह जहरीली शराब होती क्या है। देखिए, शराब जो होती है, एक तो आपकी जो प्रॉपर कंपनियां होती हैं जिनके पास शराब बनाने का, माफ कीजिएगा, जिनके पास शराब बनाने का प्रॉपर अधिकृत लाइसेंस होता है। एक तो शराब वो लोग बनाते हैं, मैं एक बार दोबारा बोल देता हूं, स्वास्थ्य के कारण हो सकता है, रुमाल के कारण आपको आवाज ठीक से आई ना हो। तो शराब बनाने का तरीका यह है कि एक तो भाई जो शराब बनाने वाली कंपनियां हैं जिनकी प्रॉपर फैक्ट्री है, जिनका सिक्योरिटी चेक होता है, समय समय पर जांच की जाती है कि भाई उनकी पद्धति जो है, तरीका जो है वो ठीक है या नहीं, सुरक्षित है या नहीं, इसकी जांच की जाती है। ये तो एक आधिकारिक तरीका है शराब बनाने का। लेकिन इसके अलावा शराब जो है खास तौर पे गांव देहात में एक कुटीर उद्योग की तरह भी बनाई जाती है। अब देखिए, ये हमने सुना होगा, आप लोगों ने सुना होगा कि अक्सर ट्राइबल एरियाज में, जनजातीय क्षेत्रों में लोग घरों में शराब बनाते हैं। ये फिर भी ठीक है क्योंकि ये प्राकृतिक इंग्रेडिएंट्स से बनाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो देसी शराब बनती है, ये कैसे बनती है, लोग अपने घरों में या छोटे छोटे अनाधिकृत कारखाने बनाते हैं और इन कारखानों में शराब बनाकर उसको थैलियों इत्यादि में भर के बेचते हैं।
ठीक है। अब चूंकि ये शराब की फैक्ट्रियां ज्यादातर अनाधिकृत होती हैं, यानी कि इन पर कोई सरकारी नियंत्रण है नहीं, इनकी कोई जांच पड़ताल नहीं होती, तो इनमें क्या सामान डाला जा रहा है, इनमें कौन सी वस्तुएं डाली जा रही हैं, इसकी भी कोई खास जांच पड़ताल होती नहीं है। तो आमतौर पर शराब जो होता है वो क्या होता है, वो एथेनॉल होता है। भाई शराब में जो अल्कोहल का पार्ट होता है जिससे नशा होता है वो एथेनॉल होता है। अगर आप केमिस्ट्री के छात्र रहे हैं तो आप जानते हैं CH3CH2OH ये आपका एथेनॉल होता है, जो कि आमतौर पे शराब में नशे वाला भाग होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, चूंकि एथेनॉल थोड़ा महंगा आता है, ठीक है, तो कई बार क्या होता है, एथेनॉल में थोड़ी बहुत मेथेनॉल की मिलावट कर दी जाती है। तो मेथेनॉल क्या होता है, CH3OH, मिथाइल अल्कोहल इसे कह सकते हैं। तो एथेनॉल में कई बार थोड़ी थोड़ी मेथेनॉल की मिलावट कर दी जाती है। तो मेथेनॉल की मिलावट करने से निर्माता को काफी लाभ होता है। मैं आपको बताता हूं क्या लाभ होता है। एक तो मेथेनॉल सस्ता है, अपेक्षाकृत मेथेनॉल सस्ता आता है। दूसरा, मेथेनॉल जो है वो स्ट्रॉन्ग ज्यादा होता है, उससे नशा ज्यादा होता है। एथेनॉल की तुलना में मेथेनॉल से ज्यादा नशा होता है। तो मान लीजिए एक अगर फिक्स्ड नशा देने के लिए आपको मान लीजिए 100 ml एथेनॉल डालना पड़ रहा था, तो शायद मेथेनॉल आपको 70 ml ही डालना पड़ेगा। तो अगर आप मेथेनॉल थोड़ी सी मिलाना शुरू कर देते हैं तो जो शराब होती है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग बन जाती है, कम अल्कोहल डालकर ही। तो आपका अल्कोहल का खर्चा बच जाता है। तो ये एक आपको लाभ होता है। तो भाई ये सारी चीजें जो है, तो कई बार क्या होता है, और जो आपका जो ये अनाधिकृत शराब की दुकानें हैं या अनाधिकृत शराब के कारखाने हैं, इनमें हमेशा यह देखा जाएगा कि एथेनॉल में वो कुछ ना कुछ मेथेनॉल तो मिलाते ही हैं। यह अक्सर कई बार पकड़ा गया है। याद रखिएगा, मेथेनॉल विषैला होता है। मेथेनॉल मानव के उपभोग के लिए सुरक्षित नहीं है। यहां तक कि मेथेनॉल अगर थोड़ा बहुत भी शरीर में चला जाए तो यह माना जाता है कि वो आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को खराब कर सकता है, आपके तंत्रिका तंत्र को बिगाड़ सकता है। कई बार आपने सुना होगा जहरीली शराब पी के लोग अंधे हो गए। आपने ऐसी घटनाएं सुनी होंगी ना, बिहार में इस तरह की घटनाएं हुई थी एक बार कि जहरीली शराब पीने से लोग अंधे हो गए। वो सब भी मेथेनॉल का असर था। तो कई बार क्या होता है, अगर आनुपातिक तौर पर मेथेनॉल जो है वो ज्यादा हो जाए तब वो जानलेवा भी बन सकता है। तो तमिलनाडु की जो त्रासदी है, इसका कारण अभी यही माना जा रहा है कि जो शराब वहां बांटी गई, जो शराब वहां बेची गई, उसमें मेथेनॉल की मात्रा जो है वो सुरक्षित सीमा से अधिक थी। और ये असुरक्षित शराब पीने के कारण वहां पे बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। तो वहां पर ऐसी ह्यूमन ट्रेजेडी सामने आ रही है कि एक परिवार है जिसमें 3 बच्चे हैं, 13-14 साल के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, अभी अपना टीनेजर बच्चे हैं, और उनके माता और पिता दोनों की मौत इसमें हो गई है ये जहरीली शराब पीने के कारण। तो इस तरह की त्रासदी सामने आई है। तो भाई ये चीज अभी वहां पर हुई है, तो मेथेनॉल के मिलावट के कारण शायद वहां पर ये मृत्यु जो है ये आपको देखने को मिली है। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया कि मेथेनॉल सस्ता होता है, विषाक्त होता है, लेकिन ज्यादा नशायुक्त होता है। और याद रखिएगा, मेथेनॉल जो होता है उसका आमतौर पर इंडस्ट्रियल प्रयोग होता है, वो कारखानों में, उद्योग धंधों में प्रयोग होने के लिए बना होता है। और आमतौर पर उसके ऐसे खुले तौर पर किसी भी आम नागरिक को बेचे जाने पर प्रतिबंध है कि आपको मेथेनॉल ऐसे नहीं मिल सकता। लेकिन प्रतिबंध, हमको पता है कि भारत में तो बहुत सारी चीजों पर प्रतिबंध है, लेकिन वो आपको खुले बाजार में मिल जाती है। मैंने आज सुबह की क्लास में भी एसिड का एग्जांपल दिया था कि जब वो लड़कियों पर एसिड फेंकने वाली घटनाएं बहुत हो गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने एसिड की भी ओवर द काउंटर सेल पर रोक लगा दी थी कि एसिड जो है वो दुकानों पर ऐसे नहीं मिलेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप अगर अपने घर के बाहर चले जाएं तो आपको अपने घर के आसपास की दुकानों पर एसिड आसानी से मिलता हुआ आज भी मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई ये सारी चीजें होती हैं, ये हम जानते हैं। तो मेथेनॉल के सामान्य बिक्री पर एक प्रतिबंध जो है वो लगा हुआ है, लेकिन उस प्रतिबंध का पालन ठीक से नहीं होता है। उस प्रतिबंध का उल्लंघन आमतौर पे आपको होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये आपको बहुत सामान्य तौर पे दिख जाएगा कि वो प्रतिबंध जो है उसका पालन होता नहीं है। तो होता क्या है, ये औद्योगिक मेथेनॉल जो होता है, जो वास्तव में कारखानों के लिए बना है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए बना है, इस मेथेनॉल को इलीगली तस्करी द्वारा आप जो है शराब निर्माताओं को बेच देते हो, और फिर शराब निर्माता इसको मानव के उपभोग के लिए बनने वाली शराब में मिला देते हैं। प्रयास उनका यह होता है, भाई देखो, कोई भी निर्माता अपने ग्राहक को मारना नहीं चाहता। प्रयास उनका शायद यह होता है कि वो थोड़ी सी डालें ताकि उनके पैसे बचें। लेकिन क्या होता है कई बार इसमें, क्योंकि वो कोई ऐसे बहुत इंडस्ट्रियल मशीनरी तो उनके पास है नहीं नापने तोलने की, तो इस मिलावट करने की प्रक्रिया में वो जरूरत से ज्यादा मेथेनॉल इसमें डाल देते हैं, जिससे लोगों की जानें तक चली जाती हैं।
अब देखिए, इसका एक सामाजिक पक्ष जो है वो ये है कि तमिलनाडु में पिछले दिनों क्या हुआ, जो आमतौर पे लीगली शराब मिलती है वो शराब महंगी हो गई, सामान्य शराब जो है वो महंगी हो गई। और अब ये बात हम सभी जानते हैं कि शराब एक प्रकार की सामाजिक बुराई है, हम सभी को उसको डिस्करेज करना चाहिए, सरकारों को भी प्रयास करना चाहिए कि समाज में, देश में शराब की उपभोग जो है उस पर रोक लगे, वो कम से कम हो। लेकिन उसके बाद भी अगर सामान्य शराब आमतौर पे, देखिए मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूं, मैंने आपको पहले बताया भी है कि इसीलिए कई बार सरकार शराब पे टैक्स बढ़ाती भी रहती है ताकि लोग शराब छोड़ दें। भाई विलासितापूर्ण चीज है, जरूरत की चीज नहीं है, तो ताकि लोग जो है शराब का उपयोग कम कर दें, उसको बंद कर दें। इसीलिए कई बार सरकारें शराब पर निरंतर टैक्स लगाती जाती हैं ताकि वो कम से कम प्रयोग हो। लेकिन यार जिसको लत है वो तो पिएगा। भाई जिसको शराब की लत है वो इसलिए थोड़ा ना शराब छोड़ देगा कि शराब अब महंगी मिल रही है। तो इस कारण से क्या होता है, शराब के महंगी होने के कारण लोग ये लीगल शराब छोड़ के इलीगल शराब की ओर आकर्षित हो जाते हैं। और जो ठेके, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ठेके हैं, लोग उनको छोड़कर क्या करते हैं कि उनको छोड़कर ये गैर कानूनी तौर पे बिकने वाली शराब को खरीदना शुरू कर देते हैं। तो यहां पर आप सबके लिए एक GS4 टाइप का सवाल आता है, एक एथिक्स का सवाल आता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार को सस्ती शराब भी उपलब्ध करानी चाहिए? तो देखिए, सरकार के दो लक्ष्यों में आपस में टकराव उत्पन्न हो गया कि नहीं हो गया, कि एक तरफ तो सरकार चाहती है कि शराब का उपभोग कम से कम हो। भाई सरकार ये चाहेगी क्योंकि शराब का उपयोग कम हो, अगर कम उपयोग होगा तो भाई निश्चित तौर पे लोगों का जो स्वास्थ्य है वो सुधरेगा वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप शराब महंगी कर रहे हो तो लोग इस तरह की गैर कानूनी शराब पी रहे हैं जिससे उनकी मृत्यु तक हो जा रही है। तो भाई आप सबके लिए ये GS4 में बड़ी एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी बनती है कि क्या बढ़ती जहरीली शराब की घटनाओं को देखते हुए सरकार को शराब सस्ती करनी चाहिए? तो ये एक सवाल है जिसका उत्तर मैं चाहता हूं कि आप लोग देने का प्रयास करें, इस पर चर्चा आप लोग करने का प्रयास करें, इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क देने की कोशिश करें कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए, तो अभी तक इस घटना में इतना ही हुआ है। कोई और इसमें नया विकास होता है, कोई नई चीज होती है तो मैं वो लेकर सबसे पहले आपके पास आऊंगा। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।